ये हमारा मोटर का क्लैंप है जो हमने अलग कर लिया है। ये डस्ट से भर गया है, इसीलिए इसमें एयर लेफ्ट टू राइट वाले स्ट्रिंग हमारे फिक्स हो चुके हैं आपको। तो ये जो कूलर आप देख रहे हैं ये है सिम्फनी का एयर कूलर और टच 80 इसका नाम है। 80 लीटर इसलिए क्योंकि 80 लीटर इसके टैंकी की कैपेसिटी है। और टच इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें मैनुअल बटन दिए गए हैं और मैनुअल बटन से इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसे चलाकर देखते हैं और इसका सर्विस भी करने वाले हैं। सर्विस करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि इसको कूलर को 4-5 साल हो चुके हैं और इसका जो एयर का जो ब्लोअर है ये ब्लोअर काफ़ी गंदा हो चुका है और ये कूलर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। स्टार्टिंग इसकी हाई से होती है एंड मीडियम एंड लो। चलिए अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा गंदा है। इस एयर कूलर में लगभग 6 फिल्टर है, यानी कि 6 इसमें जालियाँ हैं। तो मैं जाली दिखाता हूँ आपको। जाली को आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से इसको बाहर से खींचना है और ये जालियाँ इसकी निकल आएंगी। ये इसकी पहली जाली है और ये दूसरी जाली है। इन दोनों जालियों के सेंटर में एक और जाली है जिसमें ओपन भी लिखा हुआ है। तो इस ओपन वाले हिस्से को हम ऐसे करेंगे, निकल जाते हैं। यहाँ से भी आप ऐसे ही निकालें और कुछ भी नहीं करना है, बस बाहर खींचना है और इस तरीके से निकल जाते हैं। फिर से ये ओपन वाला हिस्सा है, आप इसको यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे स्क्रू ड्राइवर से करके भी निकाल सकते हैं अगर आपका टाइट हो रहा हो तो अभी मैं आपको इसको खोलकर बताता हूँ कि किस तरीके से खोला जाता है। सबसे पहले इसकी बैक साइड से शुरू करते हैं और इसकी नोक को सिर्फ ऊपर की तरफ पुल करना होता है और ये निकल जाते हैं। और दोनों ही नोक इसी तरीके के होते हैं, बस पुल कीजिए आप निकल जाएंगे। इसकी नोक कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ पे कट में कोई स्क्रू वगैरह कुछ नहीं होता है। इसके बाद इसमें स्क्रू दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रू को खोलना है। इसके बाद इसके नीचे भी स्क्रू दिए जाते हैं। इन स्क्रूओं को खोलने के लिए इस तरीके की एक स्ट्रिप दी जाती है स्क्रू को छुपाने के लिए। आप ऐसे स्ट्रिप को सिर्फ बाहर को खोलना है और इस तरीके के देखिए लॉक होते हैं और इस सिर्फ लॉक से फंसी होती है। और इसमें 5 स्क्रू हैं, 5 के 5 स्क्रूओं को हम खोल देते हैं। इस तरीके का आउटर कवर को अलग कर लेना है और इसके जो टॉप में यानी कि यहाँ जो नट आते हैं वो इतने लंबे करीब होते हैं, ये आप देख सकते हैं इतने लंबे करीब नट हैं। और इसके बाद हमने इसके हैंडल को भी खोल लेना है। अगर हैंडल की तरफ ज़्यादा गंदगी है तो मैं इसे खोल देता हूँ। इस हैंडल में 4 स्क्रू दिए गए हैं, इसे इधर उधर खिसकाने के लिए जो भी दिया गया है। ये 4 के 4 स्क्रू खोलने के बाद में आप हैंडल को निकाल सकते हैं। हैंडल को निकालने के लिए बस आपने अपनी साइड खींचना है और हैंडल हमारा अलग हो चुका है। इसके बाद हैंडल भी आप खोल सकते हैं। हैंडल खोलने के लिए इसमें स्क्रू दिए हैं 1 2 3 4। ये हैंडल भी उसके बाद अलग हो सकता है, लेकिन हम इतना खोलने वाले नहीं हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं मोटर का सेक्शन पूरा हमारा ओपन हो चुका है, लोअर भी हमारे ओपन हो चुके हैं। अब हम इसे और खोलेंगे। तो हम जो खोल रहे हैं ये हम पहले ब्लोअर और दोनों ब्लोअर को हम निकाल लेने वाले हैं कूलर से। और ब्लोअर को निकालने से फायदा ये होगा कि हमारी धुलाई में मोटर में पानी नहीं जाएगा। ये ब्लोअर माउंट के स्क्रू हैं, यानी कि इस जो ढक्कन है इस ढक्कन में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, 2 इसमें और 2 इसमें। तो इसके हमने 4 स्क्रू निकाल के साइड रख दिए। देखिए अब डब्बे हमारे लगभग फ्री हो चुके हैं। अब हम मोटर को अलग करेंगे इसमें से। मोटर को अलग करने के लिए एक क्लैंप दिया हुआ है, तो इस क्लैंप के हम स्क्रू को खोलने वाले हैं। 2 स्क्रू ऊपर है और 2 स्क्रू नीचे हैं।
ये हमारा मोटर का क्लैंप है जो हमने अलग कर लिया है, और इसमें लगे हुए थे 4 स्क्रू, और इस तरीके के स्क्रू हैं, आप देख सकते हैं। इस वायरिंग को पहले हम इस तरीके से काट देते हैं, अलग कर लेते हैं। ये केबल टाई है, हम इसे बाद में लगा लेंगे दूसरा केबल टाई। जो 2 हिस्से हैं ये फ्री हो चुके हैं, लेकिन अभी मोटर की क्योंकि कनेक्शन के वायर अभी लगे हुए हैं तो हमें अभी हमारी मोटर फ्री नहीं हुई है। ये 5 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर होने वाला है, तो इसमें एक स्क्रू से लगा हुआ था तो मैंने इसे भी खोल लिया है। अब बारी आती है नोब की स्विचेस, जहाँ पर ये कनेक्ट हुई है मोटर, और ये जहाँ से स्प्रिंग वाली जो मोटर कनेक्ट होती है, तो इसका ये हम पैनल को खोल लेंगे। पैनल खोलने के लिए एक स्क्रू दिया गया है, तो एक स्क्रू जो यहाँ पर दिया गया है मैं इसको खोलने वाला हूँ। पैनल का ये कवर बाहर आ चुका है, लेकिन अभी पैनल बाहर नहीं आया है, एक ही स्क्रू से लगा हुआ था ये। अब जब हमने मोटर को फ्री करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम पैनल को खोलना है। पैनल हमारा सामने से ही खुल जाएगा, देखिए आप इस तरीके से जेंटली आपने इस तरह से निकाल लेना है, और इसमें बस 2 स्क्रू दिए हैं, देखिए आप 1 2 इन दोनों स्क्रू को खोल लेना है। इसको खोलने से पहले आपने ये जरूर रखना है कि स्पीड वाला नोब किस में थी और कूलिंग वाली नोब यानी कि वाटर पंप वाली नोब कौन से में थी। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारी वाटर कूलिंग वाली नोब है ये वाइट कलर की है, और जो हमारा फैन की स्पीड वगैरह के लिए वो हमारी ब्लैक वाली है। ये चीज़ आपने सभी याद रखनी है, क्योंकि नहीं तो आपका वाटर में मोटर और मोटर में वाटर हो सकता है। अब इसके बैक साइड में आकर के इसकी वायरिंग पूरी फ्री हो चुकी है, सिर्फ वायरिंग बची हुई है जो इसकी एयर को स्विंग करने के लिए इधर उधर लेफ्ट टू राइट स्विंग होता है, इसके लिए 2 स्क्रू दिए हैं। स्विंग मोटर भी हमारी डिस्कनेक्ट कर ली है, और ये ही घूमता है, इसके कारण हमारे लेफ्ट टू राइट एयर जाती है। ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं ये है वाटर पंप का स्क्रू, जो टैंकी से पानी को खींच के ऊपर जालियों में देता है, तो उसको हमने अलग कर दिया है उसके वायर को भी। अब क्योंकि वाटर पंप पानी में डूबा हुआ होता है हमेशा, तो इसके लिए देखिए स्क्रू में इतना ज़्यादा जंग लग गया। हमारे केस में हमें इसे खोलने में काफ़ी टाइम लगा, आपका भी लग सकता है। वाटर पंप की आप हालत देख सकते हैं कि पानी से किस तरीके से हो गया। अब इसके पाइप को हमने डिस्कनेक्ट करके वापस इसके अंदर ही फेंक दिया, और हमारा पूरा वायरिंग का सिस्टम पूरा फ्री हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगा, तो ये देख सकते हैं आप, मोटर और हमारी वायरिंग सारी बाहर निकल चुकी है। अब हम इस पूरे को धोने के लिए रेडी हैं। इसके बाद जो ये ब्लोअर है अंदर, ये अंदर ब्लोअर है और एक ब्लोअर इस साइड भी है। तो ये ब्लोअर काफ़ी गंदा है, इसको साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है इसमें। और इस तरीके के जो ब्लोअर वाले जो कूलर आते हैं तो उनके ब्लोअर में गंदगी हो जाती है, तो उनको सर्विस करना ज़रूरी है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा मिट्टी डस्ट है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर बीच में जॉइंट दिए गए हैं, तो इन जॉइंटों को हम खोल लेते हैं पहले। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 3 स्क्रू लगे हुए थे, यानी कि 1 2 और 3, और मैंने इनको तीनों को ही खोल लिया है। तो अब मैं इसे अलग करता हूँ। तो ये देखिए आप, ये इस तरीके से देखिए बीच में से 2 हिस्से हो चुके हैं इसके। अब इसके यहाँ से भी हम 2 स्क्रूओं को खोलने वाले हैं।
एक स्क्रू यहाँ दिया गया है, एक स्क्रू यहाँ दिया गया है, और फिर ये हमारा फ्री हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे 2 स्क्रू, तो ये भी मैंने ओपन कर लिया है। तो ये देखिए, आप इस तरीके से आसानी से अलग हो जाते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और गंदगी भी आप देख सकते हैं, अगर इसमें ही इतनी गंदगी है, और आप ब्लोअर में देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है। अगर ब्लोअर में इतना गंदगी रहेगा तो ये हवा कैसे देगा। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो ऐसे ही हम इस साइड भी करने वाले हैं। और ब्लोअर को हटाने के लिए आप देख सकते हैं ब्लोअर पे एक नट दिया गया है यहाँ पे, इसको हम ऊपर से पेचकस की मदद से खोल सकते हैं और ब्लोअर हमारा फ्री हो जाएगा मोटर की शाफ्ट में से। और यही चीज़ हम इस वाले हिस्से पर भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमारा कूलर धोने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। मैं ब्लोअर को पूरा अलग कर चुका हूँ। ये देखिए, ये डस्ट से भर गया है, इसीलिए इसमें एयर कम आ रही थी। और अगर आपका ऐसे अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं लग रहा है तो इसके लिए उपाय है, हमारे पास ये स्लाइड रिंच, आप रिंच की मदद से डायरेक्टली यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ से पूरी जगह ओपन होती है, यहाँ से खोलेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे देखिए, आप ऐसे भी खोल सकते हैं। आफ्टर पे अगर ध्यान दें आप, तो इस साइड जो कट है वो साइड इसके बिल्कुल पैरेलल है। ये देखिए आप, ये इसमें कट ऊपर है और इसमें कट नीचे है। तो ऐसे ही आपने इसको ब्लोअर को फिक्स करने का हमेशा ध्यान रखना है। ब्लोअर आपकी जो डायरेक्शन है, ब्लोअर इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में आपका ब्लोअर आएगा, यानी कि वाइट वाला हिस्सा आपका बाहर आएगा, ये वाला ब्लोअर ऐसे आएगा। और इस साइड भी जो ब्लोअर आएगा उसका वाइट वाला हिस्सा इधर की तरफ आएगा, यानी कि ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं लगाते तो हो सकता है कि आपका ब्लोअर उल्टा घूमने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी धुलाई। कूलर के अंदर की अगर मैं आपको गंदगी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो ये सारी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम कूलर को फिर फिक्स करने वाले हैं। देखिए आप, ये सामने से भी। अगर आपको क्लीनिंग में दिक्कत आ रही है तो आप इनको भी निकाल सकते हैं। तो इनको निकालने के लिए आपने सिंपली यहाँ से स्क्रू ड्राइवर लगा के इनको ऐसे निकाल लेना है, जैसे अभी हमने निकाल दिया है, बगैर स्क्रू ड्राइवर के ही निकाल दिया है हमने। ये देखिए आप, इस तरीके से इनको खींच के आप निकाल सकते हैं। तो अभी इसकी फिटिंग की शुरुआत होने वाली है। कपड़े से मोटर को हम बाद में पोंछ देंगे। तो एक ब्लोअर यूँ लगेगा और सेकंड ब्लोअर यूँ लगेगा, और ये पूरे साफ़ हमने कर दिए। तो ये ब्लोअर के मैंने जैसे आपको नट पहले खोल के बताया था, तो ऐसे ही इनको शाफ्ट में ऐसे डाल के नटों को कस देना है, और फिर बाहर के कवर को लगा के मैं आपको बताता हूँ। इस ब्लोअर में एक कट है, ये जो कट है, और शाफ्ट में भी एक कट है, इनको मैच करना है।
बस इसे इतना ही ठोकना है, ज़्यादा हैमर का यूज़ नहीं करना है इसमें। और इसे करते हैं। इन ब्लोअर में देखने वाली बात यह है कि इसमें एक साइड नट अंदर और एक साइड से नट बाहर की साइड लगेगा, और जाकर के ये परफेक्टली एक ही साइड को हवा देंगे। अब बारी आ चुकी है इनके बाहर के कवर को लगाने की। इस तरीके से हम कवर को रखने वाले हैं, और इस साइड भी हम इस तरीके के कवर को रख लेंगे। और अब हम इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। ब्लोअर हमारा धुल के रेडी हो चुका है और ये फिटिंग करके भी रेडी हो चुका है। अब हम सीधे इसको इस कूलर में माउंट करने जा रहे हैं। यह है ब्लोअर मोटर का माउंट, तो इसको हम ब्लोअर मोटर में लगाएंगे। अभी ब्लोअर के चारों नट कस चुके हैं, और अब ये जो हाउसिंग है जिससे हवा हमारा बाहर मिलने वाला है, तो आप इसको टाइट करने वाले हैं दोनों को। तो अभी जो हमारी एयर सर्कुलेट होने वाली है, तो इनके माउंटों को हम दोनों में स्क्रू लगा देते हैं। तो अभी ब्लोअर हमारे फिक्स हो चुके हैं, पूरा काम हमारा हो चुका है। बस अब हमारी वायरिंग की बारी है। कठिन काम सिर्फ यही है फिक्स करना, क्योंकि जब भी आप ब्लोअर को फिक्स करें तो ब्लोअर इनसे टकराना नहीं चाहिए। अगर आप ब्लोअर इनसे टकराता है तो आपका फिर नॉइस ज़्यादा आएगी, तो इनसे आपका ब्लोअर को टकराना नहीं है। और आपने इसको इसे घुमा के चेक कर लेना एक बार कि कोई अलग तरीके की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसको रिजॉल्व करना है, और फिर इसको फिर फिटिंग कर देना है। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर को लगाएंगे। एक स्क्रू में कैपेसिटर था, कैपेसिटर लगाने के बाद हम इसको लगाने वाले हैं ब्लॉक को। क्योंकि वाटर पंप का भी कोई काम है नहीं, तो हम इसे अंदर डाल देंगे अभी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने कूलिंग वाला और फैन वाला आपने नोब की पहले ही पहचान करके रखनी है, तो आप उसी के हिसाब से इसको फिर से फिक्स करें। Try to hurt me and that's so low. When I talk
अगर आपकी नोब उल्टी हो जाए तो नोब आप दोबारा भी खोल के सीधी कर सकते हैं, यानी कि ये क्योंकि टॉप कवर ऊपर से ही खुल जाता है, दोबारा से भी आप सीधी कर सकते हैं इसको, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। और ये जो मोटर आती है सिम्फनी में, ये एल्यूमिनियम में आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वॉटेज काफ़ी कम होती है, इसीलिए सिम्फनी की टैगलाइन ये जो पंखी जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। इसके बाद ये जो टर्मिनल कवर का नीचे का कवर है, तो हम इसे लगा लेते हैं। इसके लिए एक ही स्क्रू था पहले से ही, तो एक ही लगाना है। अब ये सिम्फनी का सिंक्रोनस मोटर है, यानी कि स्विंग मोटर है, तो इसको हम लगाने वाले हैं। तो वायर्स को हमने ऊपर ही खींच लेना है, चाहे वो किसी भी तरीके की वायर हो। तो टच 80 का हमने ऊपर का ये कंट्रोल को हमने फिक्स कर लिया है। अब इसकी पीछे की बॉडी को फिक्स करने वाले हैं। फिक्स करने से पहले आप एक बार कूलर को चला जरूर लें। मैं चला के देख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। अभी इसका एयर फ्लो काफी बढ़ चुका है पहले की अपेक्षा, तो अभी इसे निकालते हैं। और हमारे केस में भी इसके कनेक्शन जो है वो उल्टे हुए हैं, तो मैंने ये वाली नॉब को इधर, इधर वाली नॉब को इधर करना है, तो हम वो लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इसका हम हैंडल को डिस्कनेक्ट जो किया था उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसमें जो 4 स्क्रू थे वो 4 स्क्रू लगाने वाले हैं। अब इसके सारे स्क्रू को हम फिक्स करने वाले हैं। लंबे वाले जो स्क्रू थे, ये जो इस तरीके के स्क्रू थे लंबे वाले, ये आर पार कैसे जाएंगे, तो यहाँ से अभी इसके आगे का हमने सारा सिस्टम निकाला हुआ है, तो हम इसको एक एक करके लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगी ये स्विंग की पट्टी। इस तरीके से हमारे स्ट्रिंग जो है ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब इधर के भी हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। अभी हमारे लेफ्ट टू राइट वाले स्ट्रिंग हमारे फिक्स हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। सिर्फ स्ट्रिंग काम कर रहे हैं और हम इसमें अप एंड डाउन वाले स्ट्रिंग लगाएंगे।
Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break, out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face, cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom, serving up hate with a cold vengeance, fuck but I hate it, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर हमने प्रेशर से मार के वैसे ही साफ कर लिए थे। आप चाहें तो ग्रीन ग्रास को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ग्रास को चेंज भी कर सकते हैं। इसे फिक्स करने के लिए बस इसको नीचे से फंसाया और ऊपर से ओपन वाली जगह पर आप धक्का देंगे तो ये लग जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम पानी भर के इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये वैसे हमारा है, और हम यहाँ से ऑन करते हैं तो हमारा स्प्रिंग और सारा काम करेगा। When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, oh.